नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नौकरी करियर में। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में देखा था 2600 प्लस रेलवे मैथमेटिक्स का, जो कि वर्ष 2020-21 में पूछा गया था। उसका सेट हम लोग तीसरा कर चुके थे। तो आइए दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे सेट नंबर 4। सेट नंबर 4 का हमारा पहला क्वेश्चन है रूट अंडर 72 गुना 18 प्लस रूट 0.04 प्लस रूट 0.64 इसका मान निकालने के लिए कहता है दोस्तों। तो देखिए, इसका मान निकालने के लिए ये रूट में है तो इसे पहले तोड़ते हैं। तो ये हो जाएगा 18 × 4 72। तो देखिए, इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो 18 दो बार है तो एक 18 बाहर आ जाएगा और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। और इसका निकालते हैं 0.4 का तो आ जाएगा 0.2। और इसका निकालते हैं तो आ जाएगा 0.8। तो हो जाएगा दोस्तों 18 दूनी 36 और 0.2 और 0.8 को जोड़ेंगे तो 0.10, यानी कि इसका वैल्यू आ जाएगा 1। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 37। आइए दोस्तों, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कहता है 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त में एक्स वाई और पी क्यू क्रमशः 12 और 16 सेंटीमीटर की लंबाई वाली दो समांतर जीवाएं हैं। तो देखिएगा दोस्तों, एक वृत्त है जिसका त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर और इसकी जो दो जीवा है, एक जीवा की लंबाई है दोस्तों 12 और एक जीवा की लंबाई है 16 और इसका त्रिज्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो बोलता है दोनों जीवा केंद्र के विपरीत दिशा में स्थित है, तो जीवाओं के बीच की दूरी। तो पूछ रहा है ये जो जीवा है ये दोनों, इसके बीच की दूरी पूछ रहा है दोस्तों। तो देखिए, ये वाला आपसे पूछ रहा है, ये वाला दूरी आप पूछ रहा है, ये दूरी पूछ रहा है आपसे। तो क्या करेंगे दोस्तों, देखिए जीवा पर जो लंब अगर डालते हैं तो जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। तो इसका 12 सेंटीमीटर है तो दो बराबर भागों में होगा 6 और इसका हो जाएगा 8 और 8। तो अब देखिए दोस्तों, ट्रिपलेट कर देते हैं। इसका 10 है, इसका 6 है तो इसका हो जाएगा 8। और इसको देखिए दोस्तों, इसका 10 है, इसका 8 है तो ट्रिपलेट हो जाएगा 6। ट्रिपलेट का मतलब हुआ, अगर ये कर्ण है और ये आधार है तो लंब कितना आ जाएगा, कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर बराबर 6 हो जाएगा। तो देखिए पूछ क्या रहा था, इसका लंबाई पूछ रहा था। तो लंबाई कितना हो जाएगा, 8 + 6 बराबर 14 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता है एक तरल मिश्रण में 1/5 भाग अम्ल है और 3/5 भाग अल्कोहल है। तो जो अम्ल है एसिड और अल्कोहल है, तो अम्ल कितना है 1/5, यानी कि 5 भाग में 1 भाग अम्ल है और 3 भाग अल्कोहल है। आगे पढ़िए, शेष पानी है। तो जो वाटर पूछ रहा है, शेष पानी है। तो देखिए टोटल 5 भाग था जिसमें से 1 भाग एसिड है, 3 भाग अल्कोहल है। तो पानी कितना हो जाएगा, 5 - 4 1 हो जाएगा पानी। तो दिया हुआ है यदि मिश्रण की कुल मात्रा 20 लीटर है, मिश्रण की कुल मात्रा दिया हुआ 20। तो देखिए कुल कितना है, 3 × 4 = 5। अनुपात 5 का वैल्यू है 20। तो पूछता है कितना पानी है, मिश्रण में कितना पानी है। तो मिश्रण में कितना पानी है, अनुपात 1। तो अनुपात 1 का वैल्यू हो जाएगा 4 लीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कहता है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 144, 108 और 72 में विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेषफल 3 बचता है। तो प्रत्येक बार शेषफल 3 बचता है, वह छोटी से छोटी संख्या है। तो क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम निकालते हैं दोस्तों। इसका हो जाएगा 36। सब में 36 कॉमन है दोस्तों। 36 दूनी 72, 36 3 टोटल से और 36 में 4 से 44 से। तो देखिए 36 कॉमन ले लेंगे और
4 3 और 2, 4 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 4 3 और 2 का एलसीएम 12, 4 3 और 2 का एलसीएम 4 और 2 का 4, 4 3 12 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 36 इंटू 12, तो 36 नहीं हो जाएगा 360 और 36 दूनी 72, तो हो जाता है 7 6 13 के 3 हाथ पर 432 इसका एलसीएम हो जाता है। तो पूछा कितना शेषफल बचता है, तो शेषफल 3 शेषफल बचता है। तो क्या पूछ रहा है? तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे उतना विभाजित करने पर? तो छोटी संख्या पूछ रहा है, तो शेषफल कितना बच रहा है? 3, तो 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 435 आपका राइट आंसर। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कहता है यदि 3 cos थीटा बराबर √3 है तो कॉसेक थीटा इंटू टेन थीटा का मान पूछता है। तो पूछता है कॉसेक थीटा इंटू टेन थीटा क्या होगा? तो देखिए cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? √3/3, इसे काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 1/√3। तो पूछता है क्या? कॉसेक थीटा इंटू टेन थीटा, तो इसे तोड़ दीजिए 1/sin थीटा और ये हो जाएगा आपका sin थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखिए दोस्तों साइन से साइन कट जाएगा, 1/cos थीटा बच जाएगा और 1/cos थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 1/√3, तो आ जाएगा √3 आपका राइट आंसर। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चले हैं, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन कहता है एक आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना? 300 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसके विकर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर है और इसका जो विकर्ण की लंबाई है 5 सेंटीमीटर और विकर्ण बराबर होता है √L² प्लस B² बराबर 5 और तो हो जाएगा L² प्लस B² बराबर 25 और दिया हुआ क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर 300 दिया हुआ है। तो क्या पूछता है? तो परिमाप पूछता है, तो परिमाप बराबर हो जाएगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हमें लंबाई और चौड़ाई चाहिए। तो देखिएगा दोस्तों L प्लस B के होल स्क्वायर क्या होता है? लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर जोड़ 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई। तो देखिए L² जोड़ B² का वैल्यू तो निकल गया था 25 और 2 इंटू L प्लस B का वैल्यू 300 आ गया, तो हो जाएगा 3 दूनी 625। तो L प्लस B का होल स्क्वायर बराबर 625, तो L प्लस B बराबर कितना आ जाएगा? इसलिए L प्लस B बराबर कितना आ जाएगा? 25। तो यहाँ पे पुट कर देंगे 2 इंटू 25 बराबर 50 सेंटीमीटर आंसर। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? 3 पाइप है ABC, 3 पाइप है, एक पाइप A है, एक पाइप B है, एक पाइप C है। तीनों जो है 15 घंटे, 12 घंटे और 18 घंटे में एक टंकी को भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप A और C को खाली टैंक में एक साथ खोला जाता है तो टैंक को भरने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। तो देखिए कौन कौन टैंक खोला जाता है, पहले इसका टोटल निकाल लेते हैं। तो हो जाएगा एलसीएम कितना आ जाएगा? 180, 15 इंटू 12, 12 इंटू 15 और 15 इंटू 10। तो देखिए 15 12, हाँ तो क्या पूछता है? ए और सी पूछता है ना, ए पूछता है और सी पूछता है, ये दोनों मिलकर पूछता है दोस्तों। तो दोनों मिलकर हो जाएगा कितना भाग करेगा? दोनों मिलकर कितना भाग करेगा? तो हो जाएगा 12 भाग और 10 भाग, 22 भाग करेगा। तो 22 से भागा दे दीजिए दोस्तों, तो 22 से भागा दे दीजिएगा तो कितना मरतबा कट जाएगा? 22 दहियों 220 और ये कट जाएगा आपका 90 दूनी 180 और 11 दूनी 22। अब काट दीजिए, आसानी हो जाएगा। 11 8 88, 11 8 88, 8.2/11 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कहता है 463 व्यक्तियों के एक समूह को 4 ऋतुओं में अपनी पसंदीदा ऋतु को वोट देने के लिए कहा गया है।
वर्षा ऋतु को 163 वोट मिले हैं। वर्षा को 163 वोट मिले हैं और वर्षा ऋतु को 130 वोट मिले, सॉरी दोस्तों, वर्षा ऋतु को 130 वोट मिले हैं, जबकि ग्रीष्म ऋतु को 100 वोट मिले हैं। शीत ऋतु को ग्रीष्म ऋतु की तुलना में 53 वोट अधिक मिले हैं। शीत ऋतु जो है उसे इसके तुलना में 53 वोट अधिक मिले हैं। और बोलता है बसंत ऋतु को 80 वोट मिले हैं। जो बसंत ऋतु है उसे मात्र 80 वोट मिले हैं। तो क्या कहता है, इनमें से कौन सी ऋतु को सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया गया? तो सिंपल सी है, देखिए किसको सबसे ज़्यादा वोट मिला है, तो सबसे ज़्यादा वोट मिला है शीत को 153। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा शीत। आइए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए आप लोग ग्राफ को ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित ग्राफ में वर्ष 1980 और 85 के दौरान एक उत्पाद को दर्शाता है। ग्राफ के आधार पर दिए गए प्रश्न का उत्तर दिए। तो आप लोग ग्राफ को ध्यान से देखिए। ग्राफ जो है 1980 से 81 में देखिए, 1980 से 81 में आप लोग देखिए जो 0 से लेके 100 तक है, तो यानी कि 1980 से 81 में 100 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 100 बढ़ रहा है, क्योंकि 0 था और डाटा 100 तक जाता है तो 100 बढ़ रहा है। उसी प्रकार से 81 से 82 में आप लोग देखिए तो 100 से ओवर 200 तक जाता है, यानी इसमें भी 100 बढ़ रहा है। उसी प्रकार से आप लोग देखिए 82 से 83 में देखिए तो 82 से 83 में जाता है 200 से 400 तक जाता है, यानी कि इसमें 200 की वृद्धि हो रहा है। फिर देखिए 83 से 84 में देखिएगा तो इसमें भी 400 से 500 है तो 100 बढ़ रहा है। उसी प्रकार से 84 से 85 में आप देखिए, 84 से 85 में आप देखिए तो 500 से 600 तक जा रहा है, यानी कि इसमें भी 100 बढ़ रहा है। तो पूछता क्या है, किस वर्ष के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन भार सर्वाधिक हुई है? तो देखिएगा सबसे ज़्यादा किस में हुई है? 1982 से 83 में। आपका राइट आंसर हो जाएगा 1982-83। आइए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, यदि x/y बराबर दिया हुआ है 4/5 और पूछता है 5x + 7y बटे 5x - 7y जोड़ 6x + 4y बटा 7x - 8y का मान क्या होगा? तो देखिए दोस्तों x और y का मान पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो पुट कीजिए x का मान 520 जोड़ 7y तो 7×5 = 35 बटा 520 - 35 जोड़ 624 जोड़ 520 बटा 7x तो 728 हो जाएगा माइनस 8y तो 8×5 = 40 हो जाएगा। आगे देखिए 20 और 35 कितना हो जाएगा? 55 और 20 में 35 घटाना है तो हो जाएगा -15। उसी प्रकार दोस्तों 24 और 20 44 हो जाता है और 28 में से 40 घटाना है तो -12 हो जाता है। यहाँ पे माइनस रहेगा, यहाँ पे प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, इसीलिए माइनस डायरेक्ट लिख दिए हैं। तो अब देखिए काट देते हैं, 11×5 = 55, 3×5 = 15, 11×4 = 44 और 3×4 = 12। तो देखिए -11/3 -11/3, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? एलसीएम 3 हो जाएगा। और -11 - 11 -22/3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कहता है, यदि x + 1y x का वैल्यू दिया हुआ है 12 और क्या दिया हुआ है
एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² बराबर दिया हुआ है 50। तो पूछता है दोस्तों x⁴ माइनस 1/x⁴ ये निकालना है दोस्तों। तो हम लोग जानते हैं, इसे हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है a² + b² इंटू a² माइनस b²। इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका वैल्यू तो दिया हुआ है x² माइनस 1/x² का वैल्यू क्या है? 50 दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है। लेकिन इसका वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू क्या होगा नहीं दिया हुआ है, तो इसे निकालेंगे। तो देखें दोस्तों, एक फार्मूला होता है जब स्क्वायर के फॉर्म में हो, तो जैसे x² + 1/x² है, तो इसका फार्मूला होता है x² माइनस 2, x² माइनस 2। इसे हम इस फॉर्म में फार्मूला होता है, देखिए फार्मूला लिख देते हैं। a² जोड़ 1/a² रहेगा, तो इसका फार्मूला हो जाएगा a² माइनस 2। तो देखिए a का मान यहाँ पे ये जो है a का मान इसे ले लेते हैं। तो a का मान कितना है? 12। तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144। और 144 हो जाएगा माइनस 2, तो कितना हो जाएगा? 142। तो कितना हो जाएगा? 142। तो 142 हो जाएगा दोस्तों इसका वैल्यू। तो अब गुना कर लेते हैं, तो गुना कीजिए इसको। तो 142 में 5 से गुना करते हैं पहले। तो 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1, 14 × 5 = 71, 71, 1 0 और। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 7100। आइए दोस्तों, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? sin 27 डिग्री इंटू cos 63 डिग्री बटा cos² 27 डिग्री, cos² 27 डिग्री माइनस में दिया हुआ है sec 27 डिग्री इंटू cosec 63 डिग्री बटा tan² 45 डिग्री। इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, साइन और कॉस के फॉर्म में है, तो इसे हम साइन में चेंज कर लेते हैं। चेंज होगा कि नहीं होगा? कॉस 90 माइनस थीटा, तो साइन थीटा होता है। तो कॉस 90 में कितना घटाएंगे? 27 घटाएंगे तो 63 आ जाएगा। तो लिख सकते हैं साइन 27 डिग्री। तो हो जाएगा दोस्तों साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा कॉस स्क्वायर 27 डिग्री माइनस सेक और कॉसेक में है, सेक और कॉसेक में है। तो इसे देखिए दोस्तों, इसको भी सेक के फॉर्म में लिख लेंगे। 90 माइनस थीटा बराबर सेक कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तो इसका भी वैल्यू आ जाएगा सेक 27 डिग्री। तो लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 27 डिग्री बटा tan स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू 1 आता है, तो 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा दोस्तों। तो अब देखिए साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर बराबर होता है tan स्क्वायर 27 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 27 डिग्री। तो देखिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमेशा 1 होता है। लेकिन देखिए यहाँ अपोजिट फॉर्म में लिखा हुआ है, उल्टा लिखा हुआ है। तो उल्टा लिखा हो जाता है तो हो जाएगा -1 आपका राइट आंसर। आइए दोस्तों, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। 60 किलोमीटर की चाल से चलने वाली एक ट्रेन 60 किलोमीटर की चाल से चलने वाली एक ट्रेन पोल को 1.5 मिनट में पार करता है। तो ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है दोस्तों। तो ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है दोस्तों। तो दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो दूरी चाल कितना दिया हुआ? 60 किलोमीटर प्रति घंटा में, और यहाँ 1.5 मिनट है, तो इसे बदल लेते हैं मिनट में। तो हो जाएगा
60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं, तो हो जाएगा 5/18 से भाग दे देंगे। और समय कितना दिया हुआ है 1.5 मीटर, तो 1.5 मीटर दिया हुआ है तो ये सेकंड में आ गया, मीटर प्रति सेकंड में, तो इसे भी सेकंड में बदल लेंगे। तो मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुना करना पड़ेगा, तो 60 से गुना करते हैं। देखिए 6 18 और 20 60, 6 से कट जाएगा, यहाँ 10 मरतबे, 10 छक्का 60। अब देखिए दोस्तों 10 पचे 50 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 20 में 15 से गुना करना है तो 30 आ जाएगा, और टोटल हो जाएगा 5 3 15, 1500 मीटर आपका टोटल दूरी निकल जाएगा। ये होगा आपका राइट आंसर। आइए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 14 नंबर क्वेश्चन कहता है 1.44 का 1/0.24 का मान क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल सी क्वेश्चन है, इसे कट कर देते हैं। 144/100 इंटू, इधर पॉइंट हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, यानी कि 100/24। 100 से 100 कट जाएगा दोस्तों, और 24 छक 44 से आपका राइट आंसर हो जाएगा 6। आइए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कहता है एक संख्या में जब 22.5% घटती है तो संख्या 217 हो जाती है। तो संख्या अपने आप में 100% होती है, 100 में कितना घटा रहा है 22.5%, तो कितना हो जा रहा है 217 हो जा रहा है दोस्तों। तो घटा लीजिए, 77.5% आ रहा है बराबर 217 हो जाता है। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी कि 100% पूछ रहा है तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा यही निकालना है। तो 217 होते 77.5, ये हो गया 1% का वैल्यू। तो 100% का पूछ रहा है तो 100 से गुना कर देंगे, और ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर चला जाएगा 10। अब इसका कैलकुलेशन कर दीजिए तो हो जाएगा 25 चौ 100, और इसे काट दीजिए, 25 से काटिए, 25 3 75, हासिल 2 और 25 यानी कि 1 मरतबे 31। अब काट दीजिए दोस्तों, ये कटेगा 1 7 7, 7 21, 7 मरतबे ये कट जाएगा दोस्तों। तो हो जाएगा आपका 728, 280 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन में एक कैलकुलेशन है, दिया हुआ है 11/15 माइनस 2/3 का 3/5 माइनस 1/5 प्लस दिया हुआ 6/5 भागा 4/5 का मान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों 3 से 3 यहाँ कट जाएगा, बच जाएगा 2/5 माइनस 1/5। तो 2/5 में से 1/5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा, प्लस 6/5 ये भागा में दुआ है तो गुना में कर देंगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, काट दीजिए। 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। अब देखिएगा दोस्तों 11/5 माइनस 1/5 प्लस 3/2, तो इसका एलसीएम ले लीजिए, 5 5 2 का एलसीएम हमारा हो जाएगा 10, और 5 दूनी का 10, 11 दूनी 22 हो जाएगा, माइनस 5 दूनी 10, 1 दूनी 2, प्लस 5 दूनी 10 और 5 3 15। तो देखिए दोस्तों 22 और 15 37, 22 और 15 कितना हो जाएगा, 22 5 27 10 37, 37 में से 2 जाएगा, तो 37 में से 2 जाएगा यानी 35/10। ऑप्शन नंबर क्या आता है, 7/2 आता है। तो देखिए इसे काट लेते हैं, 7 5 35, 7 5 35 और 2 5 10, 7/2 आपका राइट आंसर। आइए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि वार्षिक ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज होता है तो 2500 रुपया की धनराशि, 2500 रुपया की जो धनराशि है, 25,000 रुपया की जो धनराशि है वह 2 वर्षों में, कितने वर्षों में,
2 वर्षों में कितना हो जाता है? 36,000 रुपया हो जाता है। तो पूछता है ब्याज की दर आर निकालना है दोस्तों। तो देखिए टी बराबर कितना दिया हुआ है? 2 वर्ष। तो 2 वर्ष दिया हुआ तो इसे स्क्वायर कर लेंगे, मतलब रूट लगा लेंगे। 2 वर्ष दिया हुआ तो इसे रूट लगा लेंगे। तो रूट लगा लेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 5×5=25 यानी कि 5,000 और इसका वैल्यू हो जाएगा 6,000। अनुपात लेते हैं तो 3 से 3 0 से 3 0 खत्म हो जाता है, यानी बच जाता है 5:6। तो पूछता है दर निकालें। तो देखिए 5:6 आता है। तो देखिए कितना की वृद्धि हो रहा है? 1 का वृद्धि हो रहा है। 1 का वृद्धि हो रहा है कितना पे? 5 पे गुना 100 हो जाएगा कितना? 20×100 यानी 20% आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये क्योंकि 1 साल का ब्याज अपने मूलधन का जितना परसेंट होता है दर कहलाता है। तो हमारा राइट आंसर हो गया 20। आइए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन कहता है एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 6160 मीटर क्यूब है। यदि टैंक के आधार पर व्यास 28 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों व्यास अगर 28 दिया हुआ है तो आर कितना हो जाएगा? D/2 14 हो जाएगा। तो क्या पूछता है? टैंक की गहराई ज्ञात कीजिए। गहराई टैंक बेलनाकार यानी कि आयतन बराबर क्या होता है? πr²h और आयतन कितना दिया हुआ है? 6160 दिया हुआ है। तो निकालना है दोस्तों, क्या निकालना? ऊंचाई गहराई निकालना है। तो देखिए पाई का मान 22/60 इंटू आर आ गया 14 इंटू 14 प्लस एच, यही निकालना है। तो देखिए इसे काट दीजिए। 7 दूनी का 14। अब आगे काटिए इसको 22 मरतबे, 22 से काटना है। तो 22 दूनी 44, 22 दूनी 44 कितना बच जाएगा? 11 में से 4 जाएगा 7 यानी कि 17। तो देखिए फिर लगा लेते हैं 176 हो जाएगा। तो 8 मरतबे लगा लेते हैं। 22×8 176 और 1 0 था तो 1 0 बैठा देते हैं दोस्तों। अब देखिए 280 बराबर 14 दूनी 28h। तो h बराबर कितना निकल जाएगा? 10 आपका राइट आंसर। आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 19 और 19 नंबर क्वेश्चन कहता है 5,000 रुपये की धनराशि जो 10% वार्षिक ब्याज पर निवेश किया जाता है तो कितने वर्षों में ब्याज की राशि 1,500 रुपया हो जाएगी? तो ब्याज कितना साल में 1,500 रुपया हो जाएगी? 1,500 रुपया ब्याज हो जाएगी। तो ब्याज वाला फार्मूला आता है मूलधन कितना था? 5,000 मूलधन गुना दर कितना दिया हुआ है? 10%। दर गुना समय बटे 100। तो देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिएगा 500 3 मरतबे 1,500। तो समय पूछ रहा तो टी बराबर कितना आ जाएगा? 3 वर्ष आपका राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? यदि 4 sin² 30 डिग्री प्लस 3 cot² 60 डिग्री माइनस 2 tan² 45 डिग्री का मान क्या होगा? तो देखिए सॉल्व करते हैं। साइन 30 का मान 1/2 इंटू 1/2 स्क्वायर होने के कारण हो जाएगा प्लस 3 cot 60 यानी कि साइन 30 का वैल्यू होता है 1/√3 और स्क्वायर है तो हो जाएगा 1/3 माइनस 2 tan 45 का मान 1 होता है 1 के स्क्वायर 1। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 से 4 खत्म हो जाएगा, 3 से 3 खत्म हो जाएगा, बच जाएगा कितना? -2 और ये 1 गुना 1 1 जोड़ 1 गुना 1 1 यानी 2 में से 2 जाएगा 0 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है 3 संख्याओं के गुणनफल 10,290 है। कितना है? 10,290। ये है 3 संख्या का गुणनफल और संख्या है 3
रेशियो 5 रेशियो 2 के अनुपात में है, तो तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या निकालना है दोस्तों। 3x इंटू रेशियो 5x 3, 5 और 2 के अनुपात में है और इसका गुणनफल इतना है, तो बड़ी संख्या निकालिए। तो देखिए दोस्तों, 5 3 15 दूनी 30x³ बराबर हो जाएगा इतना। तो पूछता है, तो देखिए 1 0 से 1 0 आप काट दीजिए और 3 से देखिए कटता है, 3 3 9 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा, यानी 12 4 3 12 हो जाएगा और 3 3 9 कट जाता है, 343 मरतबे। तो x³ बराबर हो जाता है 343। तो पूछता है x का वैल्यू क्या होता है, तो किसका रूट होता है 343, मतलब किसका क्यूब होता है 343, 343 का क्यूब 7 होता है। तो x का वैल्यू 7 हो गया। तो पूछता है सबसे बड़ा मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ बड़ा मान क्या है 5x, तो x के जगह रख देंगे 7, तो हो जाएगा 7 5 35, आपका राइट आंसर। हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, एक दुकानदार को एक वस्तु 360 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो उसे 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य क्या रखना चाहिए ये पूछ रहा है, विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों, 10% की हानि होती है ना, यानी टोटल एक वस्तु का वैल्यू 100% होता है, उसमें 10% की हानि होती है, यानी कि 90% का वैल्यू दिया हुआ है कितना 360 रुपये में बेचता है। तो पूछता है 30% लाभ प्राप्त करने के लिए, यानी कि देखिए 100 रुपये में वो खरीदा था और 10% की हानि पे बेचता है 360 रुपये में। तो पूछता है 330 रुपये लाभ प्राप्त करने के लिए, यानी कि 30% लाभ प्राप्त करने के लिए, यानी कि 130% का वैल्यू पूछता है दोस्तों। तो देखिए 360 1% का वैल्यू हो जाएगा 360/90 गुना 130, यही निकालना है। तो देखिए 9 4 36 4 मरतबे और 13 4 52, 520 रुपया आपका राइट आंसर। आइए दोस्तों, हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला नंबर क्वेश्चन है 23। एक मिश्रण में अम्ल और अल्कोहल दिया हुआ है 3:2 के अनुपात में। इस मिश्रण में देखिए अम्ल दिया हुआ है एसिड और अल्कोहल दिया हुआ है 3:2 के अनुपात में। इस मिश्रण में 10 लीटर अल्कोहल और मिलाने पर अम्ल अल्कोहल से अनुपात 3:5 हो जाता है। तो देखिए 10 लीटर जब मिलाता है अल्कोहल तो रेशियो बदल जाता है, 3:5 हो जाता है। तो मिलाता है तो प्लस, और जो नहीं मिलता है वो बराबर रहता है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ दोनों बराबर में ही है, तो इसको बराबर में है तो हम अगले की क्या करेंगे। तो कितना बढ़ रहा है अनुपात में कितना बढ़ रहा है, अनुपात में कितना बढ़ रहा है, तो 3 बढ़ रहा है। तो 3 का वैल्यू हो गया 10, अनुपात में 3, लेकिन वहाँ मात्रा में 10 लीटर बढ़ रहा है, तो अनुपात 3 का वैल्यू हो जाएगा 10। तो पूछता क्या है, तो पूछता है मूल मिश्रण में अम्ल की मात्रा। तो अम्ल की मात्रा पूछ रहा है दोस्तों इसका। तो देखिए इसका भी वैल्यू 3 है और 3 का ही मान पूछ रहा है, तो इसका भी वैल्यू कितना आ जाएगा 10 लीटर, आपका राइट आंसर। आइए दोस्तों, हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा कहता है दिए गए रेखा चित्र में, देखिए एक फिगर है वृत्त का, यह आपका वृत्त हो गया। इसमें एक त्रिभुज बना हुआ है और त्रिभुज ABC है, और इसमें एक और केंद्र से त्रिभुज बना हुआ है दोस्तों, केंद्र से एक और त्रिभुज बना हुआ है। और ऊपर वाले जो कोण है, कोण A, जीवा पर जो कोण है वो 38 डिग्री है। तो पूछ रहा है कोण Q का मान क्या होगा, कोण Q का मान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, जीवा पर का जो कोण होता है वह केंद्र के आधा होता है, यानी कि केंद्र का जो कोण होगा वह जीवा के कोण का दुगना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 38 गुना 2, यानी कि 76 डिग्री।
76 डिग्री। तो पूछता है ये कोण क्या होगा, तो ये कोण पूछता है यानी त्रिभुज में, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री। तो देखिए एक कोण दिया हुआ 76 डिग्री और दो कोण और तीनों का मान होता है 180। तो 180 में से 76 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 6 गया 4 और ये बच जाएगा 17, 17 में से 7 गया 104। तो देखिए दो कोण का वैल्यू न हो गया 104, तो एक कोण का कितना होगा, तो 2 से भागा दे देंगे तो हो जाएगा 52 डिग्री आपका राइट आंसर। तो दोस्तों अगर सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ज़रूर ना भूलें। आइए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन कहता है 250 से 1000 तक कितनी संख्याएं 250 से 1000 तक कितनी संख्या है 5, 6 और 7 से पूर्णतः विभाज्य है। 5, 6 और 7 से तो पूर्णतः विभाज्य है, तो इसका एलसीएम ले लेंगे 5, 6 और 7 का। तो 5, 6 का 30 और 30 × 7 यानी कि एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 210। तो देखिए 250 से 1000 के बीच में कह रहा है, तो देखिए अगर 1 से 1000 तक निकाल लेते हैं और फिर 1 से 250 का वैल्यू घटा देते हैं तो 250 से 1000 के बीच का संख्या निकल जाएगा। तो देखिए दोस्तों हम लोग करते हैं 1000 भागा 210 में से घटाना 1 से 250 तक का, तो 250/210। तो देखिए इसे काट दें, लगभग मान लिखना है, पूरा करने की जरूरत नहीं है, लगभग मान लिखना है। तो 5 मरतबे 1000 से ज़्यादा हो जाएगा 1050, तो 4 मरतबे लगाएंगे माइनस, देखिए 2 मरतबे लगेगा नहीं लगेगा, 1 मरतबे लगाएंगे तो 4 - 1 = 3 हमारा राइट आंसर। हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन कहता है एक टेनिस खिलाड़ी ने अपने कैरियर में 5 मैच जीता है और 12 हारा है और उसके 3 मैच ड्रा हुए। तो 12, 5, 17, 17, 3, 20 टोटल मैच कितना है, टोटल मैच है 20। तो पूछता है अपने कैरियर में हारने वाले मैचों का भिन्न क्या है। तो हारा है कितना मैच, 12 हारा है, तो इसका भिन्न पूछ रहा है, तो बस यही तो पूछ रहा है। तो 4 × 3 = 12 और 5 × 4 = 20, 3:5 यानी कि 3/5। आइए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं का एलसीएम दिया हुआ है, दो संख्याओं का एलसीएम दिया हुआ कितना 156 और क्या दिया हुआ है एचसीएफ दिया हुआ है 26। तो दोनों संख्याओं के बीच अंतर भी 26 है और अंतर भी कितना दिया हुआ 26, तो संख्या का योग क्या होगा। तो देखिए हम लोग एचसीएफ दिया हुआ 26, तो 26 से मल्टीप्लाई करके पहली संख्या मान लेते हैं 26x और दूसरी संख्या मान लेते हैं 26y। तो देखिए दोस्तों अंतर कितना दिया हुआ इसका 26 दिया हुआ इसका अंतर, तो x - y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 26 कॉमन ले लेते हैं तो x - y का वैल्यू आ जाता है 1 और एलसीएम कितना दिया हुआ 156। तो एलसीएम दिया हुआ 56, तो पहली संख्या 26x है और दूसरी संख्या 26y माने हैं, तो इस दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 26x × y, 26xy हो जाएगा दोस्तों। तो इसे काट के कटता है 26 को 26 से भागा देना 156 मरतबे, तब xy का मान निकल जाएगा दोस्तों। तो काट के देखते हैं 25 × 6 = 150 और 25 × 6 = कितना हो जाता है 150। तो 6 मरतबे देखते हैं कट जाएगा 6 × 6 = 36 और 6 × 3 = 12, 3 × 15 6 यानी कि xy का वैल्यू आ जाता है 6। तो पूछता क्या है, पूछता है x + y 26x जोड़ 26y का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए x का वैल्यू पुट करके देखते हैं, अगर वैल्यू मैच कर जाता है तो यहाँ भी वैल्यू बैठा करके ले आएंगे। तो देखिए 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 तो आ जाएगा और 2 में 1 से गुना करेंगे तो नहीं आएगा। अब देखते हैं
3 में से 2 घटाते हैं तो भी 1 आता है, और 3 में 2 से गुना करते हैं तो 6 आ जाता है। तो वैल्यू हमारा मिल गया दोस्तों। अब बैठा देते हैं तो 26 23 और टोटल से 26 23 78 जोड़ 26 दूनी 52 कितना आ जाएगा 78 और 2 80, 80 और 50 130 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा कहता है यदि a प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है कितना 8 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है 12, तो ए क्यू तो बोलता है ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू क्या होता है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी के होल क्यू माइनस 3 ए बी इंटू ए प्लस बी। ये ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है दोस्तों। तो देखिए, तो इसे फॉलो करवाते हैं। तो इसे फॉलो करवाने के लिए देखिए यहाँ पे 8 वैल्यू दिया हुआ, तो 8 का क्यू कर लेंगे, 8 का क्यू कर लेंगे और माइनस 3 ए बी। तो देखिए ए बी तो नहीं दिया हुआ है, तो ए बी तो नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं इसका होल स्क्वायर करके देख लेते हैं, निकल जाएगा। क्योंकि ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ 2ab बराबर हो जाएगा 64, और ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है कितना 12। तो इधर 2ab बराबर कितना हो जाएगा 2ab बराबर कितना हो जाएगा 12 घटा देंगे तो 64 में से 12 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। तो ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा दोस्तों। ए बी का वैल्यू 26 हो जाएगा। तो यहाँ पे 26 से गुना कर देंगे और ए प्लस बी का वैल्यू तो था ही कितना 8। अब देखिए दोस्तों, अब आगे चलते हैं। तो 8 का क्यू करते हैं दोस्तों, तो यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, तो क्यू करने से बच जाएंगे कि 8 कॉमन ले लेते हैं। तो 8 के स्क्वायर 64 माइनस उधर 8 साफ हो जाएगा और 26 से कितना होता है 78। अब देखिए 8 गुना 64 में से 78 घटाना है, तो 64 4 68 10 78 यानी कि -14, और 14 में 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 8 80 और 8 6 32, 80 और 32 112 -112 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है 200 भागा 5.23 प्लस 4.77 गुना में है 3/5 माइनस 2/10 प्लस 5 माइनस 2 ये दिया हुआ है और बोल रहा है इसका मान क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले इसका कैलकुलेशन करते हैं। ब्रैकेट का 5 4 9 और 23 17 100 यानी कि 5 4 9 1 10 हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। 200 में 10 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 20 आ जाएगा, गुना 3/5 और 2/10 है ना, तो इसे काट लेते हैं 1/5 आ जाएगा। तो 5 5 कैल्शियम 5 हो जाएगा, 5 5 कैल्शियम 5 हो जाएगा और 3 में से 1 जाएगा तो बच जाएगा 2/5 जोड़ 5 में से 2 गया 3। अब काट दीजिए 5 24 तो हो जाएगा 4 दूनी 8 और 3 11 आपका राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है 10 लीटर घोल में से 2 लीटर पानी को वाष्पित किया जाता है तो कितना बच जाएगा 8 लीटर। शेष घोल में 6% नमक है, तो 10 में से 2 गया 8 और 8% में कितना नमक है 8 लीटर बच जाएगा। 8 में 6% नमक है तो हो जाएगा 8×48/100 यानी कि 0.48% क्या है
नमक है तो पूछता है 0.48 नमक है तो क्या पूछता है मूल घोल में नमक की मात्रा कितनी होगी। तो देखिए नमक की मात्रा तो यही ना है, तो पूछता है मूल घोल, यानी कि मूल घोल कितना था, यानी कि मूल घोल था 10 लीटर, मूल घोल 10 लीटर था, तो पानी की नमक की मात्रा क्या होगी, तो 0.48 नमक है, मूल घोल 10, इसका नमक की मात्रा निकल जाएगा 10 दहियों 100 बच जाएगा। 0.48 में 10 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 4.8% आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यह कहता है 30 श्रमिक एक पुल का निर्माण 40 दिनों में करते हैं। 30 गो लेबर है, 30 गो श्रमिक है जो 40 दिन में करता है। तो बोलता है यदि 75 श्रमिकों को यही काम पूरा करने के लिए दिया जाता है 75 श्रमिक को, तो वह कुल कितना दिन लेंगे। तो देखिए दोस्तों इसका फार्मूला होता है MDH बराबर MDH। तो देखिए ये आदमी दिया हुआ है, ये दिन दिया हुआ, फिर आदमी दिया हुआ है, दिन पूछ रहा है तो दिन लिख देंगे। अब काट दीजिए दोस्तों, काट दीजिए इसको। 25 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो 5 से काटते हैं इसको। 15 पचे 75 और 6 पचे 30। अब काटिए इसको, 2 तेई 6 और 5 तेई 15 और 5 से काट दीजिए 8 मतलब 8 पचे 40। तो दिन कितना हो गया, दिन बराबर हो गया 8 दूनी 16 दिन आपका राइट आंसर हो गया। तो दोस्तों आज का एपिसोड कैसा लगा, अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।